हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा यूज रेफ हुक क्या करता है और हमने उसका एग्जांपल भी लिया था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्व भी किया था हमने। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया हुक जिसका नाम है हमारा यूज मेमो। हम देखेंगे यूज मेमो हुक हमारा क्या करता है और हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि हमारा यूज मेमो हुक क्या करता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, तो गाइस जैसे कि अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो, जो कि हम आज देखने वाले हैं हमारा यूज मेमो हुक रिएक्ट जेएस में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी इसकी। यूज मेमो हुक इज यूज टू मेमोराइज द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन। मतलब हमारा जो फंक्शन है उसके रिजल्ट को मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रिकम्पिटेशन। मतलब कि अननेसेसरी जो आपके रीरेंडर हो रहे हैं आपके कोड के अंदर, जब आपने कंपोनेंट बनाया वो अगेन आपने उसके अंदर फंक्शन यूज कर रखे हैं, कोई भी वो फंक्शन आपके बिना किसी इवेंट अक्कर किए कुछ भी आपके हर इवेंट पे आपके यूज हो रहे हैं, रन हो रहे हैं और वो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को स्लो कर रहे हैं। बेसिकली हम यूज मेमो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ही यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आगे लिखते हैं यूजफुल व्हेन यू हैव अ फंक्शन दैट परफॉर्म अ हैवी कंप्यूटेशन। मतलब जब आपके हैवी फंक्शन होते हैं कुछ जिसके अंदर आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी हैं, बट नेक्स्ट टाइम पे क्या करती है वो, जब आप वो फंक्शन आप हिट नहीं करते बट फिर भी वो फंक्शन अगर हिट होगा आपका तो वो लोड होने में टाइम लेगी, वो रिजल्ट लेके आने में टाइम लेगी। मेमोराइज क्या करते हैं, ये एक तरह से उसको कैशे में रख लेते हैं रिजल्ट को, पुराने वाले को। जब किसी एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी पे चेंज होता है तब हमारा वो मेमोराइज वाला फंक्शन हिट होता है और तब उसके रिजल्ट को चेंज करता है। वो उस टाइम पे कुछ टाइम लेगा बट अदरवाइज वो आपका वेबसाइट को प्रॉपर नॉर्मली लोड करता रहेगा फास्ट। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को, परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। ये चीज हम आगे अभी कोड के एग्जांपल से समझेंगे जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये चीज। लास्ट में यही चीज लिखते हैं, यू वांट टू अवॉइड रनिंग इट अगेन अनलेस इट डिपेंडेंसी हैव चेंज्ड। मतलब जब तक एक डिपेंडेंसी चेंज नहीं होती तब तक वो हमारा अवॉइड करे उस चीज को रिटर्न, मतलब उस चीज को रन करना हमारे फंक्शन को। बेसिकली ये उसी चीज के लिए हमारा यूज होगा। अब हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं यूज मेमो डॉट जेएस। ये गाइस मैंने यहाँ पर फाइल बना दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक अपना कंपोनेंट बनाएंगे। ये हमने बना लिया कंपोनेंट। मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ये मैंने लिखा हुक एंड इसका फर्स्ट लेटर हम कर देंगे यहाँ से कैपिटल। अभी हो गया यूज मेमो हुक। इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये दोनों साइड हमारा चेंज हो गया गाइस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ रैंडम एंड मैं इसको कॉपी करके हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल में जाऊंगा। यहाँ पर जाकर मैं इसको यूज कर लूंगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो इसका कोड हम लिखेंगे वो कोड हमारा डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। ये अभी हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ है तो मैं कंट्रोल आई करूंगा, तो मैं हिट कर दूंगा तो हमारा ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं गाइस अगर ब्राउजर पे जाऊं तो भी कुछ नहीं दिख रहा, हमने अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं किया। रन करते हैं हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को, npm start, देन मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है जो रन हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट आ चुका है, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था रैंडम कुछ भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, मैं इसको हटाता हूँ सिंपली। हटाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी फ्रेगमेंट्स लगा दूंगा। फ्रेगमेंट्स लगाने के बाद हम आज बढ़ेंगे हमारा यूज मेमो। यूज मेमो देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्रिएट करेंगे जिससे हम समझ पाएंगे हमारा बेसिकली वो वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाऊंगा जिसमें मैंने लिखा काउंट 1 एंड कोमा सेट काउंट 1। ये मैंने सेट काउंट 1 लिख दिया है। एस इसका स्मॉल कर देंगे हम। सिंपली आपको पता होगा कि यूज स्टेट हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपने को नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि हम बेसिकली यूज स्टेट कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सेम गाइस जो मैंने ये बनाया इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा। यहाँ पर मैं एक स्टेट और बनाऊंगा 2 के नाम से, काउंट 2। यहाँ पे भी सेट काउंट 2। ये गाइस मैंने 2 चीजें बना ली यहाँ पे। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे रिटर्न के अंदर। रिटर्न में जाके हम क्या करेंगे, हम 2 बटन बनाएंगे HTML के, जिसके थ्रू हम समझेंगे हमारा यूज मेमो कैसे वर्क करता है। इसमें हम लिखेंगे, ये हमने लिखा काउंट 1। इसके अंदर हम यहीं पर डायनेमिक वैल्यू जो भी हमारी शो होगी वो हम यहीं पर करवा देंगे साथ के साथ बटन में, जिससे हमें अच्छे से समझ आता रहे। सिंपली हम यहाँ पर सेम करेंगे, अगेन एक बटन बनाएंगे काउंट 2 के नाम से। यहाँ पर हम कर देंगे काउंट 2, जैसे कि हमने ऊपर लिया हुआ है। ये गाइस ये हमारी दोनों चीजें होगी। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास 2 बटन आ चुके हैं, एक काउंट 1 आ गया, एक काउंट 2 आ गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करें हमारा यहाँ पर नंबर काउंट बढ़ता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे दो फंक्शन बनाएंगे ऑन क्लिक के। मैं यहाँ पर एक साथ बना रहा हूँ गाइस। मैंने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक, तो हमारे दो फंक्शन बन चुके हैं। मैंने लिखा हैंडल वन लिखा, वो दोनों में सेम आ गया। तो मैं सेकंड वाले में क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ। ये मैंने सेकंड वाले में 2 कर दिया यहाँ पे। अब ये जो गाइस मैंने 2 किया है, अब मैं इसको ऊपर कॉपी करूंगा। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ हमारी जो चीज हमने करनी है। तो गाइस हम यहाँ पर बेसिकली अब क्या करेंगे, हम ये जो हमने फंक्शन बनाया है इन्हीं फंक्शन का हम यूज करके हम जो हमने चीज अचीव करनी है उस चीज को हम अचीव करेंगे। सिंपली हम यहाँ पर कॉन्स्ट लिखेंगे, हमारे फर्स्ट वाले फंक्शन का नाम हैंडल वन, इसको हम एक एरो फंक्शन बना लेंगे गाइस। एरो फंक्शन आपको पता है कि हम कैसे बनाते हैं, ये एरो फंक्शन हमारा बन चुका है। सिंपली हमने इसके क्लिक पर हमारी वैल्यू को अपडेट 1 2 3 4 अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली हमारा जो सेट काउंट है, इस सेट काउंट के अंदर मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा इसको, भाई साहब आपके पास जो काउंट 1 है इसके अंदर आप जाकर +1 कर दो सिंपली, और कुछ नहीं करना हमने। सेम चीज मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ गाइस। पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे। सबसे पहले 2 करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको 2 करेंगे गाइस, ताकि हमारी कोई कन्फ्लिक्शन ना आए किसी भी चीज की। और ये काउंट 1 की जगह यहाँ पर भी हम 2 कर देंगे। सिंपली हमारा काम हो चुका है। अब अगर मैं 1 पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसकी नंबर काउंटिंग बढ़ रही है, एंड काउंट 2 की भी नंबर काउंटिंग बढ़ रही है जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अभी आप कहोगे कि इसके अंदर तो चलो ठीक है, ये काम तो हमारा हो गया, ये हमने पहले भी किया था ऐसा, बट इसका हमारा यूज मेमो से क्या लिंक है, मतलब क्या लेना देना है, जिससे कि आपको समझ आए। तो उसके लिए मैं आपको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि यूज मेमो बेसिकली किस तरह हमारी हेल्प करता है हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। क्योंकि हमारे पास क्या होता है गाइज, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन क्या करते हैं, हम उन फंक्शन को ट्रिगर नहीं करते, कॉल नहीं करते, बट वो फिर भी हमारे हर एक इवेंट के ऊपर कॉल हो रहे होते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इसी चीज को हम देखने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम यूज मेमो हुक यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ ओड इवन वाला, जो कि हमें बताएगा कि हमारा फंक्शन ओड है या इवन है, नंबर ओड है या इवन है, बेसिकली वो चीज वो बताएगा। मैंने यहाँ पर लिखा इवन डाटा के नाम से मैंने एक यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया गाइस। इस एरो फंक्शन में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे हमारा जो काउंट 1 आ रहा है ना, ये वाला, इस काउंट 1 को हम बोलेंगे भाई मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इवन नंबर निकालते हैं हमारे, आपको पता ही होगा। ये क्या हमें रिटर्न करके देगा, अब इवन डाटा फंक्शन ओड इवन नंबर देगा हमारा निकाल के, कि आपका नंबर ओड है या इवन। अब मैंने यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H4 लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, कुछ नहीं लिखूंगा मैं। हमारा जो इवन डाटा था इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा इवन डाटा। ये बेसिकली हमारा क्या है, फंक्शन है, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। हमने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाया। मैंने बोला भाई साहब अगर आपके पास यहाँ पर इवन आता है तो आप सबसे पहले इवन दे दो, अदरवाइज आप मुझे यहाँ पर ओड दे दो। बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट इवन दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 1 हमारा ओड होता है, तो इसने ओड दे दिया। इवन ओड सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ से मैं 1 2 कर रहा हूँ तो ठीक चल रहा है, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अब मैं आपको दिखाऊंगा असली चीज की बेसिकली हो क्या रहा है हमारा यहाँ पे। मैं यहाँ पर लगाता हूँ console.won के अंदर मैं क्या करूंगा, हमारा इवन डाटा फंक्शन को कॉल कर दूंगा बेसिकली मैं, और कुछ नहीं करूंगा। और यहाँ पर जाकर मैं इंस्पेक्ट ऑन करूंगा। इंस्पेक्ट ऑन करके अगर मैं कंसोल में जाता हूँ गाइस, कंसोल में जाने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब रिफ्रेश करने के बाद बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें वार्निंग दे रहा है यहाँ पर ट्रू फर्स्ट टाइम पे। ठीक है जी, इसने दे दिया, हमने समझ लिया। अब हम जब 1 पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इसने हमें फॉल्स दे दिया, मतलब इस पे हमारा जो इवन डाटा वाला फंक्शन है वो हिट हुआ है हमारा। अगेन मैंने इस पर हिट किया, फिर से हिट हुआ, वो 3 पर भी हिट हो रहा है। ठीक है जी, हमारा ये हिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ जी, अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट वार्निंग से खोल देता हूँ ताकि और क्लियर रहे। अब अगर मैं यहाँ पर हिट करता हूँ 2 पे, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 के ऊपर भी ये फंक्शन हिट हो रहा है।
रिएक्ट जेएस बेसिकली करती क्या है कि कुछ फंक्शन ऑटोमेटिकली हिट करते होते रहते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। जब भी हमारे कोई भी चेंज होता है या पेज रेंडर होता है, हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, तो उसके साथ हमारे कुछ एनोनिमस फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे हिट होते रहते हैं। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। अभी तो ये गाइस बिल्कुल छोटा सा है जिससे कि हमारा कोई फर्क नहीं दिख रहा, हम चाहे इस पर क्लिक करें कोई परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं दिख रहा हमें। अब इसको परफॉर्मेंस को फर्क देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो गाइस इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ऐड करेंगे जिससे हमें डिफरेंस का समझ आएगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लेट i इक्वल टू 0, मैंने एक ये हमारा यहाँ पर वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमारी होगी 0। तो गाइस मैं यहाँ पर अब क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पर व्हाइल लूप लिखूंगा। हमारा व्हाइल लूप के अंदर मैं क्या कंडीशन दूंगा, i लेस देन, जब तक मेरा इससे छोटा है, हमारा 2 लाख से जब तक हमारा छोटा है तब तक आप क्या करते रहो, i को प्लस प्लस करते रहो, सिंपल। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश होने में गाइस अभी तो पहले देखिए आप सबसे ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर दिया इसने जैसे ही हमने इसको किया, क्योंकि अब वो लूप घूम रहा है। लूप मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि कई बार हमारे कोई फंक्शन ऐसे होंगे जिनके अंदर हमारे बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, तो वो टाइम ले लेती है कैलकुलेट होने के अंदर। तो इसीलिए मैंने कोई कैलकुलेशन तो नहीं बनाई, बट मैंने वहां पर लूप घुमा दिया ताकि वो अंदर घूमता रहे, कुछ टाइम ले वहां पर, जिससे आपको समझ आ जाएगी ये चीज। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन हमारे प्रोजेक्ट को एक बार रन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको अगेन दोबारा हमारे प्रोजेक्ट को क्लोज करके यहाँ से दोबारा रन करता हूँ। गाइस मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया, अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट अगेन दोबारा रन हो चुका है। अब सिंपली मैं 1 पर क्लिक कर रहा हूँ, OD1 चल रहा है हमारा, इंस्पेक्ट मैंने ऑन किया। अब गाइस आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ सेम हमारी चीज वो तो हो रही है कि हमारे फंक्शन हिट हो रहा है यहाँ पर, इस पे क्लिक करने पे भी इस पर भी, और कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब मैं जब यहाँ पर इसकी 0 को ज्यादा बढ़ा दूंगा, ये मैंने 3 0 और ऐड कर दी इसमें। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा टाइम लेना स्टार्ट कर दिया इसने, ज्यादा नहीं पर थोड़ा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 0 और लगाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये कुछ टाइम ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 0 और लगा दूं तो ये थोड़ा और टाइम लेगा। आप देखिए एक क्लिक किया मैंने, अब क्लिक में ये कितना टाइम ले रहा है जब चेंज करने के लिए। अगेन मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने इसकी प्रोसेसिंग को स्लो कर दिया। एंड गाइस अब आप ये चीज देखो, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो इसने क्या किया, इस फंक्शन के साथ तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इसका तब, बट इसने इसकी भी फंक्शनैलिटी है, जो इसकी भी परफॉर्मेंस है, उस पर इफेक्ट कर दिया, इसको स्लो कर दिया यहाँ पर। जबकि हमारा इस फंक्शन के साथ हमारा इसको चलाया हुआ है हमने, जिससे हमें पता लग रहा है ये क्या चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमारे बहुत से फंक्शन होते हैं जो हमारे बिना हमें पता किए ही हमारे कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो रहे होते हैं जब भी हम कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम ओवरकम करने के लिए यूज मेमो का यूज करते हैं। इसके क्लिक पे भी ये हिट हो रहा है, उस पे भी हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन टाइम ले रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब हम अगर इसी चीज को यूज मेमो में लिख दें तो यूज मेमो के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज मेमो। तो ये गाइस आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है हमारे पास। सिंपली हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर गाइस हमारे पास 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक आता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, एक आती है हमारी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से इसको Ctrl+X करता हूँ। Ctrl+X करके इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये हमारा कॉल बैक बन गया। अब मैं यहाँ पर कोमा लगा के एक एरे बनाऊंगा, एरे के अंदर मैं डिपेंडेंसी दे दूंगा। भाई जब आपकी डिपेंडेंसी में जब काउंट 1 के अंदर चेंज हो, सिर्फ आपको तभी चलना है, अदरवाइज आपको नहीं चलना। और मैं इसको यहाँ से बैक करूंगा तो ये एक तरह से हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन बन चुका है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं देखूं अभी ये मुझे यहाँ पर शायद एरर दे देगा, अगर मैं इसको हिट करूंगा, एरर दे दिया, इवन डाटा इज नॉट अ फंक्शन। वो क्यों दिया, क्योंकि अब हमारा डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को हटा दूंगा सिंपल। ठीक है, और इस कंसोल में से भी इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से। अब मैंने दोनों चीजें की, अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो जाएगा। ये देखिएगा इस हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब अगर मैं काउंट 1 पर क्लिक करता हूं तो ये टाइम ले रहा है इसको हिट होने में। ठीक है, अगेन मैंने हिट किया, फिर से इसने टाइम लिया। बट जब मैं काउंट 2 पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, अब ये हिट तो जरूर हो रहा है नीचे, बट ये क्या है, अब ये टाइम नहीं ले रहा उस फंक्शन को हमारा हिट करने में। बेसिकली क्या किया इसने जो हमारी वैल्यू थी लास्ट वाली वो कैशे में स्टोर कर ली, और जब भी मैं इस पर हिट कर रहा हूं तो वो इसी के अंदर मुझे वैल्यू दे रहा है। मतलब इसका वो टाइम नहीं ले रहा है, इस टाइम को उसने बचा दिया हमारा, और हमारे इस फंक्शन की जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर हो चुकी है। अगेन इस पर हिट करूंगा, ये टाइम लेगा, जब भी कुछ भी अपडेट होगा इस हमारी डिपेंडेंसी में, इस स्टेट के अंदर, तब वो टाइम लेगा। बाकी किसी और स्टेट में कुछ भी चेंज होगा तब वो टाइम नहीं लेगा। मतलब इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो यूज मेमो का यूज करके।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी और आपको समझ आया होगा अच्छे से कि हमारे बेसिकली यूज मेमो हुक किस लिए हम यूज करते हैं। जब हमारे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वाले कुछ फंक्शंस होते हैं उनको हम चाहते हैं कि हर रेंडर पे वो ना हमारे हिट हो ना वो चले, तो इसलिए हम उसको यूज करेंगे यूज मेमो हुक को। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।